फटाफट और हमारे भी अच्छी डिपार्टमेंट है तो इधर आके हिले नहीं होता जहाँ जिसका काम हो ना तो बंद नहीं जाता ऐसे रिएक्टिव नहीं होंगे तो आगे नहीं हमारा आगे कल मेरा सारा कौन सा पता रही अभी सर आप देखे होंगे कि सबसे नॉर्मल कंप्रेसर हाँ तो चलाने के लिए टैक्टिस दोनों से और यदि मान लीजिए सर कहीं ये गाड़ी नहीं पहुंच पाती है और छोटी आग जैसे गैस सिलेंडर में हो या विद्युत बोर्ड में हो नॉर्मल हो आपके हमारे पास है। अच्छा 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 रेडिएट से भी हम लोग आपको बुझा देते हैं। हाँ इसमें बता रहा हूँ जो बाइक वाली जो बता रहे थे भी विद्युत बोर्ड में हो लेकिन बिजली कटवा के सिलेंडर में हो नॉर्मल जो है क्या था मेरे बना लाइव है नॉर्मल हाँ बाइक में आप एटीवी की बात कर रहे हैं ये तो गाड़ी नहीं तो वो चारों उसमें ये था कि दो पहिया घूमने की 4 पहिया उस पे थी 2 सीट जैसे सर वो ये जो कटर काटने वाला पत्थर वो भी दिखाना पत्थर काटने वाला उद्या है पत्थर वाला आई इसको पीछे लगा देते हैं ताला खोलो हम इसको पीछे लगा देते हैं तो गाड़ी जो आएगी ना वो उधर चली जाएगी सीधे
लॉक खोल दिया है। तो बहुत सही है जो उसका डॉक्टर साहब लिखी था। ये गाड़ी सर जाती है विशेष डिमांड, जैसे कोई आग लग गई है, बिल्डिंग पर ये पेड़ गिर गया है, उसमें ये बिल्डिंग, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था बक्से में से ब्रीदिंग ऑपरेटर भी से बताया था, ये इसमें फिटेड है सर। जो भी टीम जाएगी उसमें पहले से ही फिटेड पहन करके रेडी रहेगी। जब वो जाएगी तो सीधे मतलब वहाँ पहनने का कोई टाइम टेक नहीं है, वहाँ सीधे ये आप पहन करके ही बाहर, इसीलिए इसको समय बचाने के लिए पहले से इसमें लगा हुआ है, फिटेड है। आप जब भी उतरेंगे तो इसको पहन करके उतरेंगे, इससे से काम। क्या वाला सर ब्रीदिंग ऑपरेटर सर, BSF। वही जो अभी दिखाया गया पहले दिखाए थे। ये है हमारा आपका, इसमें कई ठो क्या, एक दो चार, एक साथ चार लोग। हाँ ये आपने देखा होगा कभी भी आप नाव पे सवारी करते हैं, लाइफ जिसे लाइफ जैकेट कहते हैं। ये बहुत ही उपयोगी होता है, बिना नाव में इसके बिना बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी ये डूबेंगे नहीं इससे। सर डूबेंगे। लाइफ जैकेट यदि आपने इसको पहन लिया है डूबेगा नहीं, नहीं डूबे। आप कुछ न करिए, आपका इतना हमेशा भाग ऊपर रहेगा। बल्कि अगर एक आध आदमी हल्का फुल्का लोड भी दे दिए तो भी उनको ऊपर, दोनों आदमी को ऊपर रखो। अलग बात, वो तो अलग की बात है, वो तो किसी को निकल सकते हैं, सब आप वहाँ जाएंगे कहीं मिल सकते हैं। सर ये भी वही है, पानी में, पानी वाला ही है, ये भी सर उसी का दूसरा रूप है, इसके अंदर फंस जाइए, बीच में रुक जाइएगा। हाँ, तो ये सब पहनने के लिए आप इसको जो हाथों में से पहन लेते हैं और इसको ऐसे डाल लेते हैं। ये सब कम से कम 3 लोग और हो गए तभी आपको सर, जैसे आप पानी के नीचे जाएंगे, हैं, पानी में पड़ा हुआ है तो नीचे से आप चाहे ऊपर से इसको ओढ़ लें, चाहे ड्रिंक के अंदर से आ जाए, ऐसे ही ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे। ये हमारा जो सर इसका लोड क्षमता, ये तो सर क्षमता, क्योंकि यदि कोई आदमी हैवी मिल जाए तो ना हो कि अभी तो सुनने में बिल्कुल हाथ नहीं हल्का होगा, सॉलिड हाथ। तो पानी में तो गेट आप हमारा सपोर्ट चाहिए। हार्ड ट्यूब है, डूबेगा नहीं। नहीं सर नहीं, प्लास्टिक, ये वैक्यूम है ना, एयर हो, प्लास्टिक है सर, हॉलो है ना, हॉलो ऐसे रहेगा। हम इसको ऐसे पहन लेंगे। डूबेगा नहीं ये हमारे विद्यालय को लेकर के हम किसी लोग तो हमारे बगले में रहते हैं, लेकिन कभी हमने ध्यान नहीं दिया। ये केवल पानी से डूबने उबने के लिए। और जब किसी को बचाने जाएंगे सर तो ये तो हम पहन के जाएंगे एक साथ में लेकर के, दूसरे के लिए, दूसरे इसको हम साथ में लेकर के और तैरते हुए पानी के आगे इसको पुश करते हुए या फेंक इसको पकड़ के ले जाएंगे, अपने आप तैरते हुए चले जाएंगे। केवल आपको पैर चलाना है, किसी भी एंगल से आगे आप बढ़ते। ये वाली जो गाड़ी है, मतलब इसका कुछ नाम है कि इसको इसका नाम सर MDRV है, MDRV, मल्टी डिजास्टर रेस्क्यू व्हीकल, बहुआपदा। हाँ, ये सर एक्सीडेंट ये भी, काम आती है। ये भी जिला स्तरीय है, सब जगह अवेलेबल है, नहीं, ये मंडल हर जगह नहीं है, मंडल स्तरीय है। जैसे कहीं सर
ब्लॉक स्तर पे भी होने वाला है। 3 दुर्घटना हो गई। ये 6 गाड़ियाँ हैं इसमें बॉडी फंसी हुई है। जैसे आप पट्टी को काटना है, इसके एंगल को काटना है, लोहे को काटना है, काट करके बॉडी को निकालना है। इसमें सर सारे ये पूरा मशीन काट करके निकालना है। कहीं ट्रक का एक्सीडेंट होगा। अभी तो जल्दी अभी आप सुने होंगे पेड़ गिर गया था। हाँ वो परसों से घटना है। अगर कोई बिल्डिंग गिर गई है और वो मतलब उसका लेंटर गिर गया तो उसकी व्यवस्था क्या है? उसके लिए अभी मैं दिखा रहा हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक ऐसी कैजुअलिटी मेरे सामने हुई। तो हमारे पास कंक्रीट ब्रेकर है। जैसे एक उत्तराखंड में टनल में फंस गए थे लोग, वो तो काट के, वो तो दूसरे कटर, विदेशी कटर कटर से ही वो निकाल सब होता है। इसमें विदेशी टीम ही आई थी। अच्छा, पेड़ का रेस्क्यू जब गिरा है तो इसी से किया गया था। अच्छा, इसी के जैक से हम लोगों ने बॉडी को निकाल लिया। हाँ बिल्कुल नीचे उसी का कटर है ये। लगे तो कई लोग थे लेकिन वो आदमी ज्यादा। 3 तो ज्यादा ही जड़ थे। एक की गर्दन टूट गई थी, वो जाके अस्पताल में मर गए। एक पानी स्टार्ट हो गया। ये कटर है। कल रात में कॉल कटर आयरन है, लोहे को काटने के लिए है। सोतका होता है ना, सोतका से बड़का है। हाँ, छोटा से बड़का। जैसे ट्रक में ड्राइवर फंसा है। सोता ये सब बड़का सोता। रेस्क्यू में हाँ तो ये तो बड़े आते हैं। ये पेड़ वाला है, यहाँ बड़े मोटे तो शाह है। हाँ जाली काटने वाला। ये भी वहाँ काम किया था। हाँ, उसके पेड़ को टहनियों को काटे। बिल्कुल काटा हुआ ऑयल से। नहीं सर, ये तो उसके बहुत फास्ट काटता, बैटरी से बहुत फास्ट काटता। ये पेट्रोल होगा ऐसा नहीं काटता, ढेर नहीं लगाता, मोटी मोटी। तो अब यहाँ पे इमीडिएट व्यवस्था वाला काटने वाले दुकान है, इसमें काटने तो क्या बोलते हैं? वुडन सा लकड़ी कटा वुडन कटर। वुडन कटर या वुडन शाक है। दिवाली हो गई, उठे मैंने लकड़ी हो गई। जैसे आप लेंटर के लिए कह रहे थे, तो ये हमारा कंक्रीट ब्रेकर है। ये हैमर की काम करता है। देखिए पेड़ के आगे है, सवेरे देखिए पेड़ के आगे नहीं। अभी सर सबसे छोटा है, ये छोटा है, सबसे छोटा। बाकी इससे बड़े भी हैं। तो जो पिलर काटते हैं ये पूरा दीवार छेद देगा, दीवार तोड़ देगा। ये जैसे आप कह रहे थे कंक्रीट सेट करेंगे और उसको फिर घुमाएंगे, जैसे बिजली में डालते हैं। काटने का काम वहाँ आता है। बिजली नहीं मिलेगा, ये चलेगा उससे प्लम्बर वगैरह से आपको छोटा रूप रखते हैं, प्लम्बर रखते हैं, वही ये बैटरी से चलता है। नहीं सर, हमारी इस गाड़ी में जनरेटर फिटेड है सर। 20 मीटर का एक्सटेंशन बोर्ड दिया गया है, जिसको हम 20 मीटर तक या और हम लोगों के द्वारा एक अतिरिक्त एक्सटेंशन लिया गया है, तो ये करीब आराम से 50 मीटर तक गाड़ी चालू रहेगा, उसके हिसाब से उसको मिलता रहेगा, काम होता रहेगा। सर ये अभी बता रहे सर इसके बारे में। ये पहले अंदर वाला चीज है तो बंद कर। देखिए ये जो लोहा कटर या ये सब कटर था, ये वाला है बड़का, ये वाला काफी मतलब मल्टीपर्पज है, काफी है। ये वाले वही है जो आपने भी चलाए थे। हाँ सर, एक ये लोहा वाला अलग है, ये अलग है सर। इसको चला के दिखा देना। तो हो गया सर लोहा कटर, लकड़ी कटर। और हमारे पास दीवार कटर जो है, जैसे दीवार में कहीं आदमी फंस गया, अभी जो आप बात कर रहे थे सर, हमारे लिंटर जो है फंस गया है, तो उसके अंदर हमको जाना है, उसकी कटिंग करने के लिए है। इसको सर चैनसा कहते हैं। अच्छा, ये हाँ, इसी टाइप का लकड़ी कटर भी होता है, लेकिन ये जो है ये ईंटे को या सीमेंट को, कंक्रीट को काटता है। इसको और दिखाओ चला। ये चैन सा है, चैन सा।
शहंशाह सर शाह शाह नहीं, गाड़ी सर चैन भी चैन से काटने नहीं, आज मन नहीं है। फिर आप चलाइए, हम आपका लाइन कंटिन्यू करेंगे। मैं लाइव कर रहा हूं। या हिंदी में कंक्रीट कटर कह लीजिए सर। गरीब रखे भाई साहब, गरीब रख सकते हो करने के लिए। सर वो सर स्टार्ट करने के लिए हमारे अरे उससे मत लगिए, मत लगिए वो सर एक बटन लगी प्रयास मत करिए। जब हेलमेट देंगे तो उतनी एनर्जी नहीं है, यदि बिगड़ गए तो रगड़ देगा 2 मिनट। यहाँ पैर रखिए। उपाध्याय जी हर जगह पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते। हो जाएगा। आ गई क्या ये वाला हो सकता है, ये वाला अस्त्रों का भी ढका नहीं जाता है। किसी भी अस्त्र को आप ढक गए ना सॉरी तो ढकते नहीं, वो कभी कलिश पूजा की होंगे। बस ऐसे ही दिखा दीजिए, कम बता दीजिए साहब हम लोगों को। ये सर जितने भी आपको उनका काम है काटना। हम लोगों पे कोई इतना भरोसा नहीं करेगा, कैसे काम ये करें काट हमें देते हैं, लगेगा। काट काट जो चीज हमारे पास काटने के लिए नहीं है तो हम इनका उपयोग करते हैं। अगर कोई आदमी फंस जाता है, हमें किसी चीज को फैलाना, जैसे हम एक पेड़ था ये काट रहे थे, अब ये बार बार हमारी पीतल में फंस जा रही थी, तो हमारे पास इन चीजों को फैलाने के जैक का जो काम करते हैं, जैक का तो जैक के तरीके काम करते हैं। तो हमारी आगे जैसे फंस गई तो हमने उसको लगा करके उसको लगा करके से खोल हमारी निकल आई, तो जिससे फंसता नहीं था, नहीं तो अगर फंस जाती है वो काम करता रहता। तो ये सब काम कटिंग का, ये लकड़ी भी काट सकती इतना बड़ा मुंह है उसके मुंह उसका। बराबर आ जाएगी वो काफी काट देगा। डायमीटर में तुरंत काट देगा वो। बिल्कुल काट अरे ये लकड़ी के लिए है। लकड़ी काटने के बाद अगर उसको हटाना फैलाना है, एक वो एंगल कहाँ जो तुमने काटी जो थी, आपने जो एंगल काटी थी वो लाना लाना जल्दी जल्दी लाओ। रुको रुको रुको। ये वही वाला है जो ये सिलेंडर अतिरिक्त रखे हुए सर, जैसे वही हवा वाला जो बता रहे हैं, जाओ उससे कई काम होता है, उससे कई काम होता है, अभी इसीलिए अलग से रखा हुआ है। सब नए एप्लीकेशन है। देखना सुनिए बात तो कटी जाएगा। कितने प्यार से काट दिया तो लोहा सॉलिड होता तो कट जाता। वो भी काट देता। 16 mm तक के सरिये काट देता। तो ये तो और काटेगा नहीं तो और पावर का, तो और पावर का, तो और एक बार आ गया तो आ गया फिर। मुझे घुस जाता है बिना बंद किए भी नहीं लेफ्ट राइट करना। ठीक है, इसमें सब उनको सीखने में वर्ष लग गए। इनका काम वो फंक्शन ऐसे ही बता दीजिए, आप वहीं रखिए। सर ये हमारा इसे कहते हैं एयर लिफ्टिंग बैग। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और हम किसी चीज़ को उठा करके निकालना चाहते हैं तो हमारी ये बैग है, ये साफ हमारा ये 44.6 टन मैक्सिमम 44.6 टन का ये बोझ उठा देते हैं। इतनी जगह बना देते हैं हमारे लिए कि जो हमारा जैसे कोई व्यक्ति दबा हुआ है, मुझे इतनी जगह बनानी, तो इस चीज को हम उस ये सिलेंडर के माध्यम से हम उसको उठा देते हैं और जो व्यक्ति फंसा होता है उसको निकाल लेते हैं। ये इसका ये जो आप बंद ये सुनिए बंद करो, ये जो पीछे पाइप है छोटे कटर देखिए वहाँ लगे हुए हैं। फूल जाता है। हाँ, सही। अच्छा फूल जाएगा। इसमें हवा भरते हैं जी, ये इस सिलेंडर के माध्यम से, ये पाइपों के माध्यम से। अरे वाह। कितना फूल जाता होगा? सर ये करीब 1 फीट मान लीजिए, 1 फीट से ज्यादा जाएगा, अंडर 2 फीट रहेगा, क्योंकि हमें केवल जरा सा जगह बनानी। ये इनका काम है बोझ सहना के बस, मतलब फुलाना नहीं सर। जो भारी भरकम मोरंग लदा भी ट्रक है उसको ये उठा देंगे, इतनी जगह बना देंगे कि आप आदमी को आदमी को खींचने के बाद निकाल ले हमारा बस वहाँ। कौन सा है सर? ये इसे कहते हैं एयर लिफ्टिंग बैग। उड़ जाता है। हाँ, कितनी बढ़ाई आपने? ये सर सब पर निर्धारित है 44.6 टन
नहीं, कितनी ऊंचाई कर देगा? सर 1.5 फुट 1.5 फीट कर देगा। 1.5 फुट इसको बोलते क्या है? सर एयर लिफ्टिंग बैग। हवा से उठाने का। कंप्रेस्ड एयर है जो अभी उस सिलेंडर में ये सर बताता हूँ, उसी के माध्यम से फूलेगा कंप्रेस्ड एयर। इसमें सर ध्यान देने की जो बातें हैं कि ये लोहा का नुकीला कोई पार्ट ना हो, जब दस जाए तो खराब कर देगा तो पंचर हो जाएगा। पंचर हो जाएगा सर हवा आपका स्काई का पार्ट वो उठाने कैसा हाँ, उसके लिए सर ये हमको देख रहे हैं कि हमको मजबूरी में ही लगाना है। इसके साथ लकड़ी के वो मिले हैं और उसको तो लगाते हैं। उनको नीचे लगा देते हैं, बीच में इसको डाल देते हैं वो। 1 से 1.5 फुट उठा देता है। जी जी सर। और यही इससे छोटे भी हैं, कोई ये 44 टन का है, एक इसी से 25 टन है, एक इसी से नीचे 10 टन। अच्छा जी। ये हमारा सर ये मोटी चादर प्लास्टिक है, रबर, इस पे हम कोई चीज नीचे की बचानी है उसको इस्तेमाल करके, जैसे कोई ऐसी जगह काम करना जहाँ चिंगारी गाड़ी ना निकले रगड़ तो उसको लगा कर लगाना। ये हमारा पूरा जैसे छत तो गिर जाती है, हमको हथौड़े गैती इनकी आवश्यकता होती है पूरा काम, तो ये पूरा सेक्शन उसको सुनिए। ये हमारे आपने क्रेन है, ये हमारी ज़्यादा 1360 kg वजन उठाती है। अगर सिंगल स्टैंड पे जब ये अपना पार्ट एक बाहर निकाल देती है तो ये 990 kg उठाता है। ज़्यादा मतलब ये जाती है करीब 4 फीट तक, इसका जितना हाइड्रोलिक है जाती है ऊपर 20 फीट तक ये उठाती है। 1 टन के आसपास। हाँ 1 टन के। एक टन नहीं, 1300 केजी है सर, 1300 केजी को उठाती है। ये रोप लाइडर है। वही तो बताया नहीं कि 100 केजी 10,000 केजी माने 1 टन। सब झूलेलाल बा। ये सर रोप लाइडर है। अच्छा ये रोप लाइडर है, जैसे पुल से लटका करके हम लोग अपना काम करते हैं। ये हमारा कांटा है, जैसे कोई बॉडी आडी नहर नदी में गिर गई है, डूब गई है, निकालने के लिए के निकालने के लिए। ये उसी की तरफ ये हमारे कुछ ये ग्लव्स है जो हाँ बचाने के लिए इतने, ये हमारे रबड़ ग्लव्स है, अलग-अलग प्रकार के इस्तेमाल करना है। ठीक है। ये इसी में हमारा एस्बेस्टस का कंबल है, ओढ़ लेते हैं क्योंकि ये एस्बेस्टस थोड़ा देर में जलता है, ये जलता है कि नहीं जलता अभी क्लियर नहीं हो पाया कि पूरा जल जाता है। कोई बात नहीं। ये एस्बेस्टस कंबल कुछ क्षणों के लिए सर किसी व्यक्ति को अगर जल रहा निकालना है, वो काम कर देगा। एक हम ओढ़ करके जाएंगे, एक ले करके जाएंगे, जल्दी से क्विक में काम करके उसको। ये हमारा सर सेफ्टी गूगल से हम लोग जल्दी इसको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि प्लास्टिक महंगा है इसलिए नीचे। ये फायर ब्लैंकेट है सर, जैसे अच्छा ये ओढ़ के जाइए। नहीं आग किसी व्यक्ति अगर अपने आप को आग लगा लिया है, अच्छा उस पर डालने ओढ़ करके हाँ उसको ढक करके आग को बुझाने के लिए। ये उसी के लिए सर, ये आत्मदाह वालों के लिए। आत्मदाह सिलेंडर वगैरह इससे बुझा सकते नहीं सर, आप स्पेशलिस्ट सिलेंडर भी बुझ जाएगा सर, भिगो करके डालो। आप स्पेशलिस्ट हैं इसका मतलब। अरे नहीं है ना भैया। हाँ ये पकड़ लिए विशेषज्ञ तो है सब, वो तो हर चीज में विशेषज्ञ। सब काम करेगा ना। लाइट ये सर हमारी ऊपर लाइट लगी हुई है, मैं भी आपको लाइट दिखाऊंगा इसको बाद में। ये सर शीशा तोड़ने की मशीन भी है, इक्विपमेंट है। इससे हम शीशे को ये जो नुकीला बना हुआ है पुश करके शीशे को तोड़ सकते हैं, और इसमें लाइट भी लगी हुई है। हाँ लाइट, हाँ लाइट का काम है। में गैस भी पता चलती है, जैसे उसको नाम क्या है पता चलता है, वैसे इसमें ये भी पता चलता है। इसका नाम क्या है सर? ये ऐसे कहते हैं, एक मिनट, सेफ फ्लैश लाइट है सर, सेफ फ्लैश लाइट, सेफ फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट सर, फ्लैश लाइट। ये जो ऐसा साउंड बज रहा है, ये जैसे हमें आवश्यकता हुई, हम गए हैं, हमको खुद लग कोई रहा है सिग्नल देना है बाहर की इस प्रकार से सिग्नल देते हैं, तो हमारी तरफ जो हमारी यूनिट होगी वो देखेगी कि क्या दिक्कत है, तो वो आएगी आपके पास। ये हार्नेस है, लोगों को इसको पहन करके अगर कोई ऊंचाई पर से होता है तो हम उसको पहना करके नीचे उतारते हैं। ये तमाम बेवकूफ क्या बना अभी मैं आपको एक लाइट दिखाऊंगा। ये सर ये टेप है, जैसे कहीं कोई काम कर रहे होते तो हम लोग लगाते हैं कि कोई इसको ना क्रॉस करे, वैसे सब क्रॉस कर जाते ये कुछ उपकरण जो उधर कम थे, हथौड़े ये सर आपके इधर रखे हुए हैं। ये क्रूबार जो हम लोग दरवाजा रामा ये काफी यारी
फिर ये कहीं कहीं करवा एसिटिलीन गैस के साथ चलता है। ये किस चीज के लिए? कहीं कहीं गैस के साथ काम करता है, चद्दर लोहे की चद्दर पहली बार हम लोगों ने देखा, यानी ठीक चलिए इतना थॉरली ये है गैस वाला वो है, गैस सिलेंडर उठाने ढोने के लिए ये है। लोग पैदल हाथ में लेके नहीं, इससे मोटी मोटी चादरें लोहे की यहाँ लेटर का आपने देखिए सर, ये वही ताले का छोटा काटने के लिए है, ये भी वही मशीन है काटने के लिए, फैलाने के लिए। अभी सर जो हम लोग बॉडी निकाले थे, जो पेड़ के दबा था, ये हमारा इक्विपमेंट है। अच्छा अच्छा इधर देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये छोटा लगे भाव करे गंभीर। लेकिन ये सर ट्रक से, मतलब अगर 18 टायरा ट्रक पूरा गिट्टी अम्बुलेंस से लदा हुआ है, उसके नीचे कोई दबा है तो भी उसको उठा देगा। मतलब प्रेशर से उठा देगा, ये निकाल देगा। जैकिंग अभी सर जो आर्यन सर दिखाया गया था, एक सर कैलकुलेट कर उसकी ब्लेड एक्स्ट्रा में है, ब्लेड है उसके, और बाकी उसकी बैटरी है, उधर आपका वही उधर हो गया। और ऐसे बस्से सब कुछ है, ठीक है। 4 माल वाहक के ईंधन है इसमें। नहीं करते, रेस्ट कहाँ रेस्ट होती है? यहाँ काम समाप्त हुआ फिर हम कर देते हैं। ये सर हमारा जनरेटर अभी जो बात हो रही थी कि हम कहाँ पर कॉल लेंगे, कहाँ से गाड़ी से हम ले जाते हैं। ये हमारे देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के सॉकेट बने हुए हैं। एक्सटेंशन लीड हमारी ये है कि हमको यहाँ से 10 मीटर 15 मीटर पर काम करना है, उस कटर से क्या उसको हम यहाँ पर लगा करके आगे बढ़ा करके आयरन सा या उड़न सा जो भी लगाना होगा, जो एक्सटेंड करते रहते हैं जैसे जरूरत पड़ी। जिस प्लगइन में जोड़ना होगा जोड़ करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आगे हाँ छोटे छोटे बड़े पावर के लिए है सब। गुड। इसमें सर एक टावर लाइट लगी अभी चलाया जा रहा है। तो जैसे कितने ऊपर कर दिया ये सीढ़ी 5 फीट है। उसमें सर एक अभी लाइट लगी हुई है। चलो जो ऑन कर दो, चलो जो ऊपर जाएगी सर, ये चारों यूनिट पे दोनों भी जहाँ पे देखिए काम करना भाई एक्चुअल बता नहीं, ये तो ऐसा तो मकान है, ये तो इसको तो पता है, ये बहुत काम करना ये मकान है। उस समय अभी कोई जमाने के काम आई सब तो हम बिल्कुल अपने आप निकल जाए। वहाँ को मैं देखता हूँ गाड़ियाँ खड़ी करके नहीं जाती है, ये जाती है आपको गई थी एक बार तो सर इसके बैटरी से अभी चलती है, इसलिए हम लगातार चलाएंगे, बैटरी डाउन हो जाएगी, इसलिए गाड़ी स्टार्ट करके बैटरी को चार्ज करना अनिवार्य है। जी सर हेड लाइट है, यहाँ रात में अगर हमको रेस्क्यू करना हुआ या कोई पूरा वीडियो मिल जाएगा, सस्ता हम लोग को फेसबुक पे फॉलो कर लेंगे। ये सिस्टम ऊपर जाएगी, अभी अपनी साइड जाएगी अभी। अगर जिस संडे पे आप चाहें तो ये वहाँ बस इलाहाबाद में उसके ऊपर पेड़ झुक रहा है। नहीं वो तो वहाँ बस तो मलियाबाद में खंडे में चली गई सरकारी बस, वो बाराबंकी लेक के पेड़ ये है किस चीज के लिए, मतलब कि प्रकाश के लिए सर, लाइट के लिए? लाइट यहाँ लाइट में अंधेरा हो। नहीं फोटो अगर होगा तो भेज देते। या तो अपनी आईडी बताइएगा, आपकी आईडी से लेती बहुत बढ़िया जब लोगों ने कोऑपरेट किया। ऐसा है ना, ये बहुत रेयर है, लोगों को पता होना चाहिए। जितना अच्छा हमें बताया गया है लोगों को पता होना चाहिए, लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि ये सुविधाएं भी हैं। जैसे ये गाड़ी तो जैसे हमारे यहाँ गोरखपुर में नहीं जाके नहीं ये ऐसे दिन खड़ी रही होगी पर यहाँ से सारी खड़ी रही।
यदि हमारी गई थी WP भी गई थी वो जो वही दिखाई और भी ये बढ़िया गाड़ी है। इसमें इसको चलाने वाले जो होते हैं वो क्या है भैया? तो आपका पोस्ट क्या होता है? एक्सपोर्टेड है। हाँ, चालक होते हैं, फायरमैन होते हैं। फायरमैन। एक गाड़ी में कितने लोग जाते हैं? सर 4 5 7 लोग जा सकते हैं। फायरमैन और चालक। फायरमैन, चालक, लीडिंग फायरमैन। हमारी टीम बता देती है कि और गाड़ी कर सकता है। एक स्पेशल हेड होगा, वो इंस्ट्रक्शन के लिए और भी इंस्ट्रक्टर होगा, एक इंस्ट्रक्टर होगा, बाकी लोग काम करने वाले होंगे, ड्राइवर। कौन सा है रेडियो एक्टिव वाला? इसे कहते हैं गैस। पब्लिक भी है ना, कोई ना कोई पब्लिक नहीं है, टेक्निकली काम है। यहाँ ना हम एक फोटो खिंचा लेते हैं यार। एक वीडियो बना दो। इधर मतलब ऐसे शूट कर रहा है। ऑन है। स्टार्ट। मल्टी डिजास्टर रेस्पॉन्स व्हीकल, ये एक ऐसा व्हीकल है जिसके अंदर बहुत सारी फायर को मैनेजमेंट करने के लिए मंडल स्तरीय इस तरह के व्हीकल्स हर जगह, अग्निशमन जो विभाग है, जो फायर एक्सटेंशन है, वहाँ पर सभी जगह इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जनमानस में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार हेतु स्वास्थ्य केंद्रों पर क्या सुविधाएं हैं, फायर से निपटने के लिए किस तरीके से अगर कहीं पर आग लग जाती है तो हम कैसे अपनी सुरक्षा करें, किन एरियो में हम अपने इन सुविधाओं को बताकर अपने स्वयं को बचा सकते हैं। और अपने आसपास में अगर कोई आगजनी की घटना हो जाती है तो आपने देखा होगा कि एक ही व्हीकल, जिसको मल्टी डिजास्टर रेस्पॉन्स व्हीकल कहते हैं, अग्नि हो, किसी प्रकार का फ्लड डिजास्टर हो, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई हो, सभी प्रकार की मल्टीपल ऐसे डिजास्टर को मैनेज करने के लिए कितनी अच्छी सुविधाएं हमारी सरकार के द्वारा धरातल पर हैं। लेकिन लोगों को जानकारी कम होने के कारण, जानकारी के अभाव के कारण लोग इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। और जब इस प्रकार की कोई दुर्घटनाएं घटना घट जाती है तो धैर्य खो देते हैं और कहाँ से हमें अपने बचाव हेतु संपर्क करना चाहिए, हम इसमें फेल हो जाते हैं। मेरा मानना है कि इस तरीके की घटनाओं पर जब भी कहीं आग लग जाती है तो इस प्रकार के फायर स्टेशन पर अपने आप को एक अप्रोच करना चाहिए और कॉल के माध्यम से इस तरह की सुविधाएं हैं कि बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं।